नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। मानसरोवर साहित्य अकादमी मंच से मैं सतीश गुप्ता पोरवाल जयपुर से बोल रहा हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है, शनिवार का दिन और रात के 9 बजे का समय ये हमारा विशेष प्रोग्राम होता है, विशेष कार्यक्रम होता है, एक मुलाकात। और इस एक मुलाकात में या तो हम विशेष शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जैसा भी आप देखेंगे, या फिर किसी त्योहार पर या किसी रचनाकार पर, कलाकार की जयंती पे या पुण्यतिथि पर हम कार्यक्रम करते हैं। आज हमारे सामने विशेष अतिथि हैं डॉक्टर निशा माथुर। निशा माथुर जी, आपको हमारा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी सादर प्रणाम। जी। और तो आपको बहुत बहुत ये आभार व्यक्त करती जी हूँ जी। नहीं, आभार तो इस बात का कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप आज उपस्थित हुए हमारे सामने, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मंच से आज लोग आपके बारे में जानेंगे। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि आप सामाजिक कार्य में जुटी हुई हैं और एक आपने संस्था बनाई हुई है, और इस संस्था के द्वारा आप प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, प्रतिभा किसी भी हो, खास तौर से साहित्य के रूप में हो, नाटक के रूप में हो, कला के रूप में हो, तो जी उन हस्तियों को आप सम्मानित करते हैं, लगभग 200 से 250 हस्तियों को प्रति वर्ष, जिसमें हमारे देश के कोने-कोने से व्यक्ति होते हैं और विदेश से भी होते हैं, जैसा मुझे मालूम हुआ है। जी तो डॉक्टर निशा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके परिचय के लिहाज से मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप जयपुर में तो हैं अभी, लेकिन क्या प्रारंभ से जयपुर में ही हैं, जयपुर में जन्म हुआ, यहीं शिक्षा हुई? आपके प्रारंभिक काल के बारे में बताइएगा हमें। जी जरूर सर। जी, सभी दर्शक, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मंच से रूबरू हो रही हूँ। और जी, एक छोटी सी 4 लाइनें मैं मेरे परिचय के लिए पहले मैं आपको समर्पित करूंगी, सभी श्रोता जो भी दर्शक गण हैं उनको। मैं प्रणत, मैं प्रखर, मैं पाहन सी प्रबल प्रारब्ध, मैं प्रेरणा, मैं प्रतिभा, मैं प्राची प्रकृति प्राणद, मैं प्रकांड, मैं प्रकाम प्रकाशवान प्रज्ञा प्रख्यांत, मैं प्रगतिवाद की एक स्त्री प्रगल्भ प्रज्वलांत। तो मैं नारी जननी शक्ति चतुर चपल चंपला चंचला, मैं पार्वती दुर्गा क्षमा शिवा धात्री और कमला। तो ये नारी के रूप हैं सारे। और एक नारी के रूप में मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैंने जयपुर में ही जन्म लिया है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मी अभी है नहीं और मेरे फादर हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, और हम 5 भाई बहनों का परिवार है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में ही हुई है और जयपुर से ही मैंने पूरी शिक्षा करी है। और धीरे धीरे मेरा ये शौक, पहले मैं एक साहित्यकार के रूप में अपने माँ शारदे का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, लोगों का प्यार मिलता रहा। और अब मैं पिछले 7 साल से करीब मेरी बेटी के नाम से भव्या फाउंडेशन में चला रही हूँ, जिसमें मैं निशा जी, मैं रोकना चाहूंगा बीच में। आपका फोटो बिल्कुल फ्रीज आ रहा है, आपका मूवमेंट नहीं आ रहा फोटो में। तो फ्रीज मेरी तरफ से तो सर कोई भी आप मैंने आपको दिख रहा है क्या फोटो के मूवमेंट? मुझे तो लग रहा है कि फ्रीज है आपका फोटो। नहीं, फोटो तो मुझे सही लग रहा है। आप बताइए, क्योंकि मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया अभी इसका। मुझे लगता है एक बार दोबारा जुड़ना पड़ेगा फिर। जी एक बार फिर कोशिश कीजिए आप एग्जिट करके। अच्छा, ठीक है सर।
थोड़ा हमें रुकना पड़ रहा है, अभी कुछ व्यवधान आ गया है। मुझे लग रहा है निशा जी आप कह रहे हैं ठीक आ रहा है, तो ये हो सकता है कि मेरे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, मैं कहीं बाहर हूँ अभी, तो हो सकता है यहाँ नेट ठीक नहीं आ रहा है। और एक बार फिर निशा जी दोबारा जुड़ेंगी, अभी एग्जिट हुई हैं। तो जैसे सैनी किशोर जी बोल रहे हैं कि ठीक आ रहा है, हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया मैं दूर पे हूँ और नेटवर्क यहाँ अच्छा नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि पिक्चर ठीक नहीं आ रहा। अभी निशा जी दोबारा जुड़ेंगे तो आगे उनसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं बता दूं कि निशा जी ने कुछ ऐसा बीड़ा उठाया है जो कुछ महिलाएं सोच सकती हैं और कुछ नहीं। इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, अभी उसकी विस्तृत जानकारी तो आप देंगी। और आपने सोचा कि जी सैनी जी, किशोर जी, हो सकता है मेरी यही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो अभी निशा जी दोबारा जुड़ रही हैं, तो हम कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, भव्य फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन के माध्यम से आप जो सृजन करता है विभिन्न क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, भारत के किसी भी कोने से या विदेशों से भी उनको ये सम्मानित करते हैं और बड़े ही भव्य रूप में इनका कार्यक्रम होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे मालूम हुआ कि इस तरह का कार्यक्रम आप करती हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हमारे दर्शकों से आपको मिलवाया जाए, और इसीलिए मैंने डॉक्टर निशा जी से आग्रह किया कि हमारे मंच पर आए और अपने बारे में बताएं, लोग भी जाने, हमारे दर्शक भी जाने कि किस तरह का कार्य आप कर रही हैं, और लोगों को उससे प्रोत्साहन मिले, लोगों को प्रोत्साहन ये मिले कि हम भी इस तरह का कार्य करें। तो जी जी निशा जी, जी सर। हाँ आप आगे बता रही थी, बताइएगा। हाँ सर, तो मैं ये बता रही थी कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी और अब मेरी मतलब मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आगे की जितनी भी शिक्षा मैंने प्राप्त करी है सब जयपुर से, राजस्थान से ही करी है। और हाँ फिर मैंने एक साहित्यकार के रूप में माँ शारदे का आशीर्वाद मिलता रहा कई वर्षों तक। बहुत सारे देश जी भर से जी सम्मान अर्जित किए। और इसके बाद फिर ये लगा कि मन में कहीं कुछ कमी है, कुछ संतुष्टि नहीं थी मुझे। तो मैंने धीरे-धीरे कुछ ऑटिज़्म बच्चों के संपर्क में मैं आई, और फिर मैं इन ऑटिज़्म बच्चों के लिए और कैंसर वॉरियर्स और निःशक्त जन और इन लोगों के लिए एक आधार बना करके इनको मंच पे लाने के लिए, क्योंकि मैंने इन बच्चों में लड़ाई बीमारी के साथ-साथ लड़ते हुए इन बच्चों को मैंने देखा, और इनके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा भी देखी कि ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जी बच्चों जो इनमें सिंगिंग की प्रतिभा है, इनमें ड्रम प्ले करने की प्रतिभा है, इनमें डांस करने की प्रतिभा है, पेंटिंग करने की प्रतिभा है, तो मैं इनकी प्रतिभाओं को मेरे मंच पे लेकर के आई। और यही नहीं, मेरा उद्देश्य केवल मंच पे लाने और इनकी प्रतिभा को दिखाने का ही नहीं, मेरा उद्देश्य इन बच्चों को आगे और भी प्लेटफॉर्म दिलवाने का, और मेरे माध्यम से इन बच्चों को कई आगे और भी प्लेटफॉर्म मिले। मैं कई बच्चों को, मैं आकाशवाणी का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि आकाशवाणी के माध्यम से हमारे संस्था के कई बच्चे, उनका इंटरव्यू हुआ, मैं खुद इंटरव्यू उन लोगों का कराने के लिए लेकर के गई, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म मिला। तो इसी तरह से मैं ये सारे बच्चे, इवन की बच्चियां भी मैं मेरे मंच पे लेकर के आती हूँ। और आप जैसे जो बड़ी-बड़ी डिग्निटीज हैं अलग-अलग क्षेत्र की, चाहे वो समाज सेवा से हो, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे साहित्यकार हो, संगीत हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि मेरे मंच पे अवार्डी के रूप में नहीं आए हों। और मेरी ये बहुत बड़ी पिछले 7 सालों की उपलब्धि है कि धीरे-धीरे करते 15 देशों के लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, और राष्ट्रपति अवार्डी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, आईएएस, आईपीएस, बड़े-बड़े उच्च अधिकारी
मेरी संस्था से जुड़े हैं, और मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे पहले प्रोग्राम से कई लोग जुड़े थे वो आज तक मेरे साथ हैं, और मेरा ये कारवां अनवरत चलता रहता है। और इसके पीछे मैं मेरी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगी। मेरी एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो मेरे साथ हरदम कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है, और उस टीम के माध्यम से, मेरे पूरे परिवार के माध्यम से मेरा जो भव्या फाउंडेशन है मेरी बेटी के नाम से ये चल रहा है, और आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो ये आगे और जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य है आपका, और विस्तृत तो आपने बताया, लेकिन मैं प्रारंभ से जानना चाहूंगा कि आपके मन में ये विचार कब आया और क्यों आया कि इस तरह का कार्य करना चाहिए, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे आप? मैंने एक कैंसर पेशेंट के संपर्क में मैं आई थी, और उनको देख करके थोड़ा सा अनुभूति ऐसी हुई, और फिर कुछ ऑटिज्म बच्चों को देखा मैंने। फिर मुझे लगा कि एक कवित्री के रूप में या एक साहित्यकार रूप में तो बहुत पहचान बना ली अपन ने, और माँ शारदे का बहुत आशीर्वाद मिल गया, तो क्यों ना इन लोगों के लिए कुछ हटकर किया जाए। तो मेरे छोटे छोटे से प्रयास रहे जो कि बहुत सकारात्मक रूप से मुझे उसमें सफलता मिली, क्योंकि कहते हैं ना कि आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो लोग भी आपका साथ देते हैं। मुझे लोगों का साथ मिलता गया, और मैं धीरे धीरे करके, और ऐसे वॉरियर्स को जो निशक्त जन भी हैं, और अभी पिछली बार मेरे प्रोग्राम में नेत्रहीन बच्चे आए थे, उन्होंने ऐसा गाना सुनाया कि लोग बाग रोने लग गए खड़े होकर के। तो ये जो स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है, समीक्षा गुप्ता दिल्ली से आई थी, उसने जो ड्रम प्ले किया, आप ये देखिए कि यकीन नहीं कर सकते कि ऐसी दिमागी रूप से विक्षिप्त बच्चे भी इस तरह का प्ले कर सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये मन को एक संतुष्टि देता है कि हाँ, हमने आज कुछ दिन पाया, हमने इनके लिए, हम इनको लेकर आए, हमने कुछ किया, हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि शायद एक मानव जीवन के रूप में हमने जन्म लिया है, तो हम इस छोटे छोटे से प्रयासों से अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर ये देखा है कि महिलाएं ये चाहती हैं कि सादा जीवन जीना चाहती हैं, और अलग हटकर कुछ करना नहीं चाहती हैं। बहुत कम महिलाएं हैं जो अलग हटकर करना चाहती हैं। जैसे आपने कहा कि मैं अलग कुछ करना चाहती थी, तो आपने ये क्षेत्र चुना कि जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, किसी भी विधा में पारंगत हैं या पारंगत नहीं है, लेकिन आपको उनमें प्रतिभा दिखाई देती है, तो उस प्रतिभा को आप निखारने का कार्य कर रही हैं। यह बहुत ही प्रशंसा का कार्य है। तो जब आपने ये कार्य शुरू किया तो कुछ कठिनाइयां आई, या बिना किसी कठिनाई के आप आगे बढ़ती चली गई, बताइएगा। सर, सबसे पहली बात तो जैसे कि आपने मुझे अभी कहा कि महिलाएं जो हैं बहुत सीमित रहती हैं, ऐसा नहीं है। मेरे मंच पे, मेरे हर बार के अवार्ड शो में आप ये देखिए 50% से भी ज्यादा महिलाएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं में बहुत जागरूकता है, महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, और जब महिला आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से महिलाएं ही नहीं, पुरुष के लिए भी ये सबके लिए सामान्य बात है कि बहुत जब आप कुछ अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते कठिन होते ही हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत अंदर तक हर्ट कर जाती हैं। जो दर्शक जुड़ रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपना समय निकाल रहे हैं और इस मेरी चर्चा को सुन रहे हैं। तो सर, ऐसा नहीं है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत चीजें ऐसी आई सामने जो कि कई बार हिला तक गई हम लोगों को। तो ये एक कहना चाहिए ह्यूमन नेचर है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी टांग खींचने वाले भी पीछे से बहुत होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी की क्रिटिसाइज को अगर आप सुनने के लिए रुक गए, आप किसी राह पे अनवरत चल रहे हैं, आप किसी उद्देश्य के लिए अनवरत चल रहे हैं, और जो लोग आपको नहीं पसंद करते या जो लोग आपके अगेंस्ट हैं, उन लोगों ने आपको कुछ कहा और आप अगर सुनने के लिए रुक गए, तो आप ये सोचिए कि फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो यही मेरा एक मोटिव रहता है कि मैं सब सुनती हूँ, लेकिन हाँ, जो मुझे सही लगता है, और मैं बस मेरा ये एक उद्देश्य है कि मैं जो भी काम करूं, जब तक करूं ऑनेस्टी से और ट्रांसपेरेंसी से करूं।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका उद्देश्य रहा। और जैसे कि हमारे संस्थापक महोदय मान सिंह जी सुतार भी कह रहे हैं कि सत्य कहा आपने। आप कमेंट जी, देख रही हैं थैंक यू उनका सर। जी, स्क्रीन पे। थैंक यू सर, तो थैंक यू हमारे सर, थैंक यू सर। मानसरोवर साहित्य अकादमी के संस्थापक महोदय ये कार्यक्रम देख रहे हैं आपका। प्रणाम करती और हूँ आपको। जी, जी, जो आपने कहा उसको सराह रहे हैं वो, और उन्होंने कहना है कि आपने जी, बिल्कुल सत्य कहा है। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल। जी, तो जैसा कि अब जिक्र आ गया मानसरोवर साहित्य अकादमी के बैनर में ये मंच पर ये कार्यक्रम हो रहा है। हम यहाँ भी देख रहे हैं कि जितने भी हमारे सदस्य हैं, लगभग 7,000 के लगभग, तो अभी हैं देश विदेश में। उनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी, और मैं आपको बताऊं कि कुछ महिलाएं तो ऐसी है जो नौकरी भी कर रही हैं। तो देखिए, वो नौकरी भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, और साथ में कविताएं लिख रही हैं, परिणाम निकाल रही हैं, सम्मान पत्र बना रही हैं, और कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। और उसके अलावा जो हमारी बैठकें होती हैं कि आगे कार्यक्रम के बारे में क्या करना है, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा उस बैठक में भी लगाती हैं। जी, तो कुछ लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। तो मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ लोग ऐसे कैसे बोलते हैं समय नहीं मिलता। मैं तो जी, देख रहा हूँ कि हमारे साथ जितने काम कर रहे हैं, आपको भी मैं देख रहा हूँ कि समय निकाल करके अपने नित्य कार्य के अलावा भी समय निकाल करके आप इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने अपने अनुभव से? जी। सर मेरा अनुभव ये है कि मुझे जो काम करना होता है ना कि अ, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगी, लेकिन मैं इस मामले में बहुत जुनूनी हूँ कि मुझे जो काम करना होता है ना, तो फिर समय मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। समय क्या, हुँ, जैसे बारिश भी आ रही है या तेज़ धूप है, मुझे काम करने जाना है, तो मैं जाती हूँ। तो मेरे घर भी में भी सब इस बात से परिचित हैं कि ये रुकने वाली नहीं है। तो समय नहीं रोकता किसी को, आपका समय चलता रहता है, समय अपने अनवरत गतिमान है। आपको जो काम करने हैं अपने लक्ष्य के, वो अगर आपको करना है, अगर आपने समय छोड़ दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं मैं कि मैं भव्या फाउंडेशन बनाने से पहले मैं खुद भी एक कंपनी की जनरल मैनेजर रही हुई हूँ, और मैं बहुत अच्छा। सिस्टमेटिक काम करती थी। और हुँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कारपेट एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल से इंडिया की तरफ से मैं हैनोवर जर्मनी, जो जर्मनी में बहुत बड़ा फेयर लगता है, ट्रेड फेयर, हैनोवर हाँ, जर्मनी में, मैं उसके लिए सेलेक्ट हुई थी। और 2013-14 के अंदर मैं हैनोवर जर्मनी गई हुई हूँ। और उस टाइम पे मैंने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करी। मैं पहली बार 3 दिन का मेरा पूरा टाइम था, मॉस्को रशिया कनेक्टिंग फ्लाइट थी, और मैं अकेली यहाँ इंडिया से गई हूँ, और मैं वो भी फतेह करके आई हूँ। तो ये है कि महिलाएं जो ठान लेना, तो वो कोई काम रोक नहीं सकता। महिलाएं नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पे पुरुष और स्त्री की कोई बात नहीं है। कोई भी हो, अगर काम के प्रति जुनून है तो आप हर चीज कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम आप करती हैं, जैसा इस कार्यक्रम के पहले मैंने जानना चाहा आपकी प्रोफ़ाइल के बारे में, तो मुझे लगा कि केवल आपके फाउंडेशन का नाम ही भव्य फाउंडेशन नहीं है, आपके कार्यक्रम भी बहुत भव्य होते हैं, जैसा कि जी, मैंने देखा इन वीडियोज़ में। तो जी, ये जितना भव्य कार्यक्रम किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा खर्चा होता है, व्यय होता जी है। सर, जी सर। तो ये किस तरह से आप मैनेज करती हैं? फंड्स वगैरह का किस तरह से मैनेज करती हैं? इतना खर्चा होता है, ये भी सर एक ऐसा, जानने की हाँ, उत्सुकता है। जी, 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 जी। जी सर, जी सर, ज़रूर। ये देखिए, एक मेरा ट्रस्ट है, ट्रस्ट के कुछ फंड होते हैं। इसके अलावा हमें विदेशों से हमारे जो फॉरेनर अवॉर्डीज़ हैं, हमें उनसे भी थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है। हालाँकि मेरे प्रोग्राम में सारे बच्चे, ऑटिज़्म बच्चे हैं या जो भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ये सब बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। मैं किसी से जी, कोई भी पेमेंट नहीं लेती हूँ किसी भी तरह का। ये सब बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। मेरे मंच पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, मैं हर प्रोग्राम में डिक्लेयर करती हूँ कि मैं 5 बच्चियों को हिंदुस्तान से ब्रांड एम्बेसडर बनाती हूँ। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उनकी क्राउन सेरेमनी करती हूँ, उन बच्चियों का रैंप वॉक कराती हूँ,
और रैंप वॉक और क्राउन सेरेमनी कराने के लिए मैं किसी भी मिसेज इंडिया या मिस इंडिया को बुलाती हूँ। मेरा मोटिव इसके पीछे ये है कि बच्चियां जो हैं एक दिन की अपने आप को राजकुमारी समझे, एक दिन की परियां समझे और उस क्राउन को पहन के और उस गाउन को पहन के उस माहौल में वो इतराएं। तो मेरा ये है कि इससे बच्चियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। मैंने कई बच्चियों को उत्सुकता से देखा है। मैंने ऐसी बच्ची तक को भी एक बार क्राउन पहनाया था कि जो अपने पूरे घर और पूरे गांव में बस के अंदर वही क्राउन और वही गाउन पहन करके यात्रा करके गई पूरे रात। तो ये है कि ये सब बिल्कुल निशुल्क होते हैं और मेरा ये फंडिंग जो चलता है कुछ सहयोग के आधार पर जो लोग अवॉर्डीज एंटर होते हैं, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट है, दोपहर का लंच है, शाम की हाई टी है और आप ही जानते हैं इतने बड़े आयोजन को करने के लिए लाखों की फंडिंग की जरूरत होती है। तो हम एक छोटा सा सहयोग जरूर सबसे लेते हैं, थोड़ा बहुत सहयोग लेते हैं, लेकिन मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मैडम आप जो सहयोग हमसे लेते हो वो हमें सूद समेत वापस करते हो, क्योंकि मेरी ट्रॉफी भी बहुत इनोवेटिव, बहुत बड़ी, और मेरा सर्टिफिकेट भी बहुत बड़ा लकड़ी के फ्रेम पे मैं बनवाती हूँ। हमारी संस्था का बैग है, मेडल है, साफा है, सब चीज तो मैं उसके अंदर सारा मैनेज करती हूँ। तो मेरे इसीलिए आज मेरी सफलता मेरे प्रोग्राम की ये है कि लोग पहले प्रोग्राम से जो आज तक जुड़े थे वो आज भी मेरे प्रोग्राम से कई लोग जुड़े हैं, और वो केवल हर बार इतना सा बोल देते हैं प्रोग्राम खत्म होते हैं कि अगले प्रोग्राम के लिए मेरा नाम लिख लेना। तो ये मेरे प्रोग्राम की सफलता है। जी जी। अब जैसे क्या होता है, कोई भी चीज की शुरुआत होती है तो उसका शौक होना चाहिए जी, क्योंकि क्या होता है कि शौक से ही हम अपना क्षेत्र चुनते हैं बिल्कुल कि मुझे बिल्कुल इस चीज का शौक है, मुझे उस बात का शौक है, उससे ही हमारा क्षेत्र चुना जाता है। जी 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 तो एक तो चीज शौक तक ही सीमित रह जाती है, जी, और शौक जब हद को पार कर जाता है तो जुनून हो जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मुझे ये लग रहा है कि आपको शौक रहा होगा कि मैं काम करूं, जो बस लोग प्रतिभागी हैं उनको सम्मानित करूं, और जी ये शौक धीरे धीरे इतना जुनून में बढ़ गया कि आपको पूरे देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को तलाश कर उनको। जी, तो ये मोती कैसे ढूंढती हूँ हुआ, मैं, डायमंड ये डायमंड कैसे हुआ ढूंढती हूँ एक्चुअली? लोग जो शौक शौक पालते हैं शौक से ही वहीं रह जाते हैं, आपने जी शौक को जी जुनून में बदला, इसके बारे में जी। बताइएगा। जी सर मेरा ये शौक जो जुनून में बदला है, ये मैं बताऊं आपको कि ये वन वुमेन आर्मी है। ये भव्या फाउंडेशन जी वन वुमेन आर्मी है कि ये मैं खुद ही चुनती हूँ। मेरा पैनल बना हुआ है, और जब मेरे पास मेरी नजर में कोई बहुत अलग हटके चीज आ जाती है तो फिर मेरे को चाहे उनसे कांटेक्ट करना हो, चाहे कुछ भी प्रयास करना हो, मैं उन तक पहुंचती हूँ। मेरी संस्था के लोग जो हैं उन तक पहुंचते हैं, और इस माध्यम से मैं उनसे पूरा मेरी संस्था के प्रोग्रामों के बारे में बताती हूँ उनको, और उसको बता करके फिर अगर उनका इंटरेस्ट होता है मेरी संस्था से जुड़ने का तो वो वेलकम उनका होता है। और इस तरह से मेरा ये एक एक मोती, एक एक डायमंड चुनना हर क्षेत्र का, ये हमारा पूरा टीम वर्क होता है पूरा। तो कि भाई ये सेलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये सही है, डिग्निटीज है अपने आप में, राष्ट्रपति अवार्ड, ये ऐसे नहीं कि हर कोई आ गया और किसी को भी अवार्ड जो है हमने दे दिया, ऐसा नहीं होता। बकायदा पैनल बना हुआ है, पैनल से पूरी प्रोफाइल्स निकलती हैं, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद हमारा ये प्रोग्राम के लिए हमारे अवार्डीज चयनित होते हैं। जी, बहुत खूब बहुत खूब। और आपके जैसा एक कि चीज मैंने और कहा। सॉरी माफी जी चाहूंगी, जी। मैं हाँ एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरे मंच से हर बार एक स्मृति सम्मान निकलता है, तो हम किसी भी बेस्ट स्टूडेंट को वो स्मृति सम्मान देते हैं, और उसमें हम नगद प्राइज किसी भी होनहार बच्चे को और पूरा मेमोंटो वगैरह सारा उसको हम सम्मानित करके देते हैं। इसके अलावा मैंने एक स्कूल के कुछ बच्चों को गोद लिया हुआ है। उस स्कूल से सीकर के पास बिदासर एक स्कूल है, वहां के बच्चों को हमने भव्या फाउंडेशन ने गोद लिया हुआ है। मैंने वहां के प्रिंसिपल को बोला हुआ है, उनके ऑनर को, कि आपके जो भी टॉप मोस्ट बच्ची हो वो मेरे संस्था की हर बार ब्रांड एम्बेसडर होगी, जो भी टॉप मोस्ट बच्चा होगा वो मेरी संस्था से सम्मानित होगा। तो अभी पिछली बार मेरे प्रोग्राम के अंदर सीकर के इन बच्चों के उनके पेरेंट्स, आप देखिए गांव के अंदर से वो पेरेंट्स आए और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने ऐसा माहौल देखा कि गांव से कोई बच्ची शहर जा रही है अवार्ड लेने के लिए और ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रही है, क्राउन पहन रही है। तो ये अपने आप में एक
गाँव के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम तो शहर के लिए चलिए कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो गाँव से उठ करके आते हैं, कि नहीं, एक इम्फाल, मणिपुर इम्फाल से एक महिला आई थी, वो वहाँ की कॉलेज प्रिंसिपल थी, वो मेरे प्रोग्राम में शामिल हुई, और जब वो उतरी वहां पे वापस, जब वो रिटर्न बैक हुई, तो आप ये देखिए उनके पास 15 टीवी चैनल वाले इंटरव्यू के लिए खड़े थे, और उन्होंने मुझे केवल एक मैसेज दिया उस फोटो के साथ कि निशा मैम, मैं रातों रात सेलिब्रिटी बन गई हूँ मणिपुर की। तो इस तरह का हमें खुशी होती है, जो गांव में जाते हैं अवार्ड लेके, उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होता है, और जो बहुत स्लम एरिया से आते हैं, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को भी ढूंढती हूँ, हमारे कई बच्चे बाल ग्रह के, जो चूड़ी कारखाने के बच्चे होते हैं, उनको मैं मंच पे लेके आती हूँ। वो बच्चों, उन्होंने ऐसी दुनिया नहीं देखी होती है। मैं जैसे हमारे स्टेशन पे बाल बसेरा है, वहां के बच्चे चूड़ी कारखाने से छुड़ा के लाए जाते हैं, उन बच्चों की नाट्य प्रस्तुति मेरे मंच पे होती है। वात्सल्य बच्चे हैं, वात्सल्य संस्था के बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट करते हैं, उन बच्चों की प्रस्तुति होती है। और ऐसा नहीं है कि मेरे मंच के ऊपर ये बच्चे आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं, अपनी प्रस्तुति से लोगों को रुलाने तक को मजबूर कर देते हैं, और मैं अब मेरे मंच से उनको खाली हाथ नहीं भेजती हूँ। उनके लिए स्कूल बैग्स, स्टेशनरी, जो भी हमारे गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, वो सब बच्चे लेके जाते हैं, उनका बाकायदा पूरा सम्मान किया जाता है। तो इस तरह से मैं ये सारे बच्चे आसपास के ये छोटी छोटी प्रतिभाओं को लेकर आती हूँ। जी जी, हाँ ठीक है। तो ये इतनी विस्तृत में जानकारी आपने दी है। अब मैंने इतना तो बता दिया था कि देश के कोने कोने से आप रचनाकारों को, साहित्यकारों को, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को तलाशती हैं। तो कुछ नाम तो आपको याद होंगे जो आप बता सकती हैं कि कौन कौन से शहर से या कहाँ कहाँ से अब तक प्रतिभाशाली व्यक्ति आपके कार्यक्रम में आए हैं, जो सम्मानित किया गया है? सर, मेरी कुछ, खुशनसीबी है हाँ, कि मेरी या खुशनसीबी है कि एक सिक्किम बचा था, पिछले साल मेरे प्रोग्राम में वो भी शामिल हो गया, वहां से भी एक मैडम शामिल हो गई। अच्छा तो ये मेरी अच्छा। खुशनसीबी है कि शायद हिंदुस्तान के किसी भी राज्य, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां से कोई अवार्डीज मेरे प्रोग्राम में नहीं आते हों। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि देश के कोने कोने से जी, प्रतिभाशाली व्यक्ति आपके इस कार्यक्रम में होते हैं। बहुत अच्छा। शामिल। जी, विदेश, अच्छा, कुछ लोग विदेश से भी आते हैं जिनको सम्मानित किया हाँ, जाता है? हाँ जी, विदेश से भी आते हैं। धीरे-धीरे करके 15 जी देशों के, पहले मेरे सबसे पहले नेपाल से उस्ताद यशराज शामिल हुए थे, जिनका कि मैंने मंच के ऊपर सरोद वादन कराया था। वो हिंदू संस्कृति को जी वहाँ पे हिंदू लोगों के, हिंदू बच्चों को वो सरोद सिखाते हैं। तो मैं उनको, मेरे को पता लगा, वो फेसबुक से मेरे से जुड़े थे, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मुझे पता लगा, तो मैं पहला प्रोग्राम करने जा रही थी, तो मैंने उनको बुलाया वहाँ से। उसके बाद नेपाल से नहीं, धीरे-धीरे कनाडा से भी मेरे कुछ साहित्यकार थे, जो कि जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता था, तो मैंने उनको एज़ ए गेस्ट मैंने उनको आमंत्रित किया, और धीरे-धीरे करके फिर ये पहुँच चलती गई, लोगों ने सुना भव्या फाउंडेशन के बारे में, और फिर लोग जुड़ते गए और मेरा कारवां आगे बढ़ता गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब उद्देश्य अच्छा हो जी, तो कार्य भी अच्छा होता है, और जी, साथ देने वाले, प्रशंसा करने वाले और बढ़ावा देने वाले व्यक्ति मिल ही जी, जाते हैं। जी, थैंक यू सर। सरकार की तरफ से भी कुछ प्रोत्साहन मिला क्या आपको? सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन, राजस्थान सरकार या भारत सरकार, अभी नहीं मिला, अभी कोई वो सहायता मंजिल मिली बहुत हो? दूर है। अभी बहुत मंजिल दूर है सर, अभी बहुत काम करना है, और हालाँकि मैं एटीजी, 12A अच्छा सब में हूँ, नीति आयोग से भी मैं रजिस्टर्ड हूँ। इसके अलावा मैं अपना ये वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली से भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, राजस्थान की, और मैं मेरे कायस्थ समाज की भी राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मैं आगमन से, राष्ट्रीय संस्था है आगमन, उससे भी जुड़ी हुई हूँ। तो मैं बहुत सी संस्थाओं के लिए भी काम करती हूँ। मैं जरूरी नहीं भव्या फाउंडेशन के लिए काम कर रही हूँ, मैं बहुत सी और मेरी से जुड़ी जिन संस्थाओं के साथ मैं जुड़ी हूँ, तो मैं पॉजिटिव वे में उनके लिए भी काम करती हूँ। और ये है कि बस सरकार देखती कब आशीर्वाद मिलता है सरकार का मुझे उसका इंतजार है मुझे। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आप इतना समय, कई बार आश्चर्य होता है मुझे ही नहीं, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको भी आश्चर्य हो रहा होगा
कि वास्तव में इतना समय कैसे निकलता है। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं हमारा तो दिमाग ही नहीं चलता। तो इस तरह के कार्य करने के लिए दिमाग भी चलाना बहुत आवश्यक है। जी, समय बिल्कुल। मिलना और समय में योजनाएं बनाना, जी। योजना बनाना बिना योजना के कोई कार्य नहीं होता है। जी, चाहे जी। आप सम्मान फंड जो आयोजन कर रहे हैं उसके लिए भी योजना जी, बनानी पड़ती है। कौन उसका जी। एंकरिंग करेगा, कौन संचालन करेगा, किस कौन सी जगह लेनी है, कौन जी, कौन जी, लोग जी। आ रहे हैं, उनको कहाँ ठहराना, कई बातें होती हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। बड़ा आश्चर्य होता है कितना भव्य कार्यक्रम भव्य फाउंडेशन में आप कर रही हैं। जी, आपका जी। सहयोग अलग कुछ कुछ फ्रेंड्स आपके मित्र मंडली आपका सहयोग कर रही हैं, या आपके पास कोई स्टाफ है? इतना बड़ा कार्य किस तरह से हो रहा है वो हम जानना चाहेंगे। अ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। एक आजू और एक बाजू, 2 शब्द होते हैं ना। तो मेरी बहुत प्यारी सखियाँ हैं। एक मेरे से उम्र में बड़ी हैं, जो मैं उनको दीदी बोलती हूँ, रजनी श्री बेदी जी। जी। और एक मेरे से छोटी है जो प्रशंसा श्रीवास्तव। हम लोग प्रोग्राम के 1 दिन पहले हमारी पूरी टीम इकट्ठी होती है। जेपी भाई जी हैं, भानु भाई जी हैं, उनकी मिसेज है, उनका परिवार है। हम सब इकट्ठे होते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। बाकी मैं ऑनलाइन सबसे कनेक्ट रहती हूँ और सब आकर के डट करके हम लोग पूरी रात काम करते हैं। मंच को सजाना, पीछे से बैक स्टेज सबके अवार्ड साइड करना, 1 बाय 1 करना, चीफ गेस्ट को क्या देंगे, हमारे जो अतिथि है उनको क्या देंगे, तो सबका सम्मान संभाल संभाल करके रखना। और हमारी रजनी दीदी तो ऐसी है कि अवार्ड शो के रोज मुझे पानी भी शायद मतलब मैं बहुत कम पी पाती हूँ, क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है और ऐसा लगता है खाना गया पेट में तो बस वॉमिट हो जाएगी। तो वो मेरे पीछे पीछे मुझे इतना अच्छा लगता है, वो एक बड़ी बहन की तरह मेरे पीछे पीछे गास लेके या कोई बिस्किट लेके, तू थोड़ा सा कुछ खा ले कुछ खा ले। लेकिन जब मेरा प्रोग्राम खत्म होता है तब मैं तसल्ली से खाना खाती हूँ। तो ये एक हमारा टीम है और मुझे मेरे प्राउड है मेरी टीम के ऊपर, बहुत बहुत प्राउड है मुझे मेरी टीम पे कि वो जब भी मैं आदेश करती हूँ या जब भी मैं उनको एक सूचना ही देती हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी आपके सहयोगी हैं उनको कुछ आर्थिक लाभ होता है आपकी ओर से, संस्था की ओर से? सर अभी ये सब चीजें जो है हम आपस में ही करते हैं और ये इसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगी कि हमारी संस्था की तरफ से उन्हें क्या मिलता है, क्योंकि वो अगर उनको कुछ ना कुछ अगर हमारा साथ इतना लंबा नहीं चलता, आप समझ सकते हैं। तो यही है कि नहीं, आ, नहीं आप नहीं बताएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या मिलता है, क्योंकि हम भी जिस मंच पे कार्य कर रहे हैं मानसरोवर साहित्य अकादमी में, जी हमें कई लोग पूछते हैं कि आप ये काम इसमें में लगे हुए हो, ये कर रहे हो, तो आपको बहुत कुछ मिलता होगा। तो मैं उनको ये इसमें कहता हूँ मुझे बहुत कुछ मिलता है, मुझे बहुत कुछ, आत्मिक सुख मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो संतुष्टि मिलती है, आत्मिक सुख हाँ, मिलता है, क्यों जिसमें हमें रुचि होती है वो काम करने में वास्तव में बहुत प्रसन्नता होती है बहुत कुछ और होता है, मन बड़ा बिल्कुल प्रसन्न बिल्कुल होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपके साथ भी काम करने वालों को ये प्राप्ति होती है बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल सर। आत्मसंतुष्टि उनको भी जरूर मिलती इसीलिए वो होगी, लोग, तभी वो इतना। जी। जी। इसीलिए सब जी जुड़े हुए हैं बताइएगा। मेरे से। इसीलिए हाँ। मेरी टीम मेरे साथ आज भी जुड़ी हुई है और मेरी टीम जी। आगे से बीच बीच में पूछती रहती है कि कब चलना है, कब कर रहे हैं अगला प्रोग्राम, कब कर रहे हैं अगला प्रोग्राम। तो मेरी टीम को भी यही है कि वो हमेशा, ये पूरा टीम वर्क है, भव्या फाउंडेशन पूरा टीम वर्क है, ये मेरे अकेले का नहीं है। मेरा अकेले मैंने एक सपना देखा था और फिर उसको फुलफिल जी। करने के लिए मेरे पास बहुत सारे हाथ आ गए जो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कैप्टन का होना बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी टीम होती है, फुटबॉल की टीम हो, हॉकी की हो, किसी की भी हो, कैप्टन जरूर होता है और कैप्टन के अनुसार ही काम चलता है, तो विजय भी हासिल होती है, जैसा कि जी आपके केस में हो रहा है ये। और जी हमारे दर्शक काफी प्रशंसा कर रहे हैं आपके कामों के बारे में सुन के, कार्यों के बारे में सुन करके जी बड़े जी, प्रसन्न थैंक हैं। यू। और केवल प्रसन्नता सबका ही नहीं कर रहे हैं, बड़े आशीर्वाद भी दिए जा रहे हैं आपको हमारे आभार, आदरणीय आभार व्यक्त दर्शकों करती द्वारा। हूँ सबका। जी जी। जी तो चलिए, ये तो बात हो गई आपकी भव्य फाउंडेशन की, जो आपके कार्य कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर
साहित्य के स्तर पर लोगों को सम्मानित करने का, और बड़े भव्य रूप से आप आयोजित करते हैं, मैंने पहले भी कहा है। अब जैसे एक मैंने पंक्ति कही थी कि शौक जब जुनून में बदल जाए तो कमाल होता है। तो आपका शौक था और जुनून में बदला आपने, तो ये कमाल हुआ कि इस तरह के आयोजन आप कर रही हैं। लेकिन इसके बाद जब वो शौक जुनून में बदल गया तो दूसरे शौक तो पैदा हुए होंगे बाकी, जैसे कविता लिखना, गाना बजाना, नृत्य, जिस खास तौर से महिलाओं को पसंद होते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्य तो आप कर रही हैं ठीक है, लेकिन इस तरह के शौक भी तो पैदा होते हैं। तो कोई शौक आपको लगा, आप उसमें शिरकत करती हैं? मेरे शौक, बहुत शौक है मेरे सर। मुझे कुकिंग करना मेरा शौक है, साहित्य डेली हाँ। मैं नमस्ते जयपुर से लिखती हूँ। नमस्ते जयपुर से सब परिचित हैं मेरे ख्याल से। कई इसमें भी आपके साहित्य अकादमी में भी कई साहित्यकार ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि डॉक्टर निशा माथुर का नमस्ते जयपुर से एक सुबह गुड मॉर्निंग संदेश जाता है, जो हर ग्रुप में जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है। अभी मैंने कुछ इन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैंने थोड़ा सा लिखना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं वार त्योहार और एक डे के हिसाब से, जैसे बुधवार है तो बुधवार पर, मंगलवार है तो मंगलवार पर, या दिवाली है या होली है या समसामयिकी है, मैं 4 लाइनें लिख करके और उस पे कोई भी अपना अच्छा सा हल्का फुल्का एक संदेश लिख करके, तड़का लगा करके, और मैं वो गुड मॉर्निंग संदेश जरूर लिखती हूँ। और आज भी कई ग्रुप वाले जो हैं, जब मैं बिल्कुल 2-4 दिन नहीं लिख पाती हूँ तो वो मेरे से पूछ लेते हैं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, आज तुम्हारा संदेश क्यों नहीं आया। तो मैं इस तरह से साहित्य को विराम तो कभी दे नहीं सकती, क्योंकि कवि मन है, कवि मन कुछ ना कुछ, मैं हर चीज में कविता ढूंढती हूँ, ये मेरा एक है। और मैं व्हाट्सएप पे मैंने एक स्टोरेज बना रखा है, चाहे मेरे 2 लाइन ही मेरे को लिखनी हो, मैं फट से इंग्लिश में ही 2 लाइन लिख देती हूँ कि मेरे को आगे इस पे लाइन पे कविता बनानी है। तो ये है मेरा कवि मन है जो चलायमान रहता है। कुछ भी परिस्थिति देख लेती हूँ तो उसमें मैं रचना लिख देती हूँ। मुझे नृत्य का बचपन से बेहद, हद से बेहद शौक है। नृत्य का तो इतना शौक है कि बच्चे जो है, सड़क पे ढोल बजता है तो बच्चे पकड़ लेते हैं कि मम्मी किचन से कमरे तक नाचती हुई जाएगी। तो ये मेरे शौक हैं। गाने का मुझे शौक है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, और मैं भी पहले कहना चाहिए बाथरूम सिंगर, उनके जितना तो नहीं आता। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे बॉन्ड सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, कई स्टेज शो कर चुके हैं वो। और उनको मतलब उनके साथ भी हम दोनों मिलके कई गाने गाते हैं। और हमारा सुबह की दिनचर्या यही रहती है कि हम सुबह उठते सबसे पहले भजन सुनते हैं। हमारा 1-1.5 घंटे भजन पूरा अपने चलता है उसके ऊपर मोबाइल पे। उसके बाद हम लोग फिर सुगम संगीत सुनते हैं टीवी के ऊपर। वो रेणु सिंह जी आती हैं फर्स्ट इंडिया टीवी पे, तो बहुत अच्छा अलग अलग टॉपिक लेकर के आती, पुराने जमाने के गाने हैं तो हम उनका आनंद लेते हैं, अखबार पढ़ते हुए, चाय पीते हुए। तो यही सब है। गाने का भी बहुत शौक है। पेंटिंग, स्केचेस बनाने का भी मुझे बहुत शौक है। बहुत सारे स्केचेस मैं बताती हूँ आपको, मैं लेके बैठी हूँ। मैं कुछ स्केचेस दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को। जी जी बिल्कुल। मैंने कृष्णा बनाए थे। कृष्णा, एक मिनट, थोड़ा जी, थोड़ा इसको मैं, ये कृष्णा पेंसिल स्केच है। हाँ अब थोड़ा ठीक से, थोड़ा सा और, हाँ। हाँ, ये वाह देखिए, वाह ये पेंसिल। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। इसके अलावा बनी परफेक्ट। ठनी, हाँ, बनी ठनी में आप ये देखिए, बनी ठनी के अंदर मैंने ये बनाया हुआ है, बनी ठनी पेंसिल स्केच। इसके अलावा ये वाह। बहुत सारे इतने स्केचेस हैं मेरे, ये जो मैं कभी शौक आता है, कभी खाली बैठी हुई होती हूँ तो मैं ये बनाती हूँ। इस तरह के स्केचेस बनाती हूँ मैं। और वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत उत्कृष्ट। ये देखिए, ये तो बस ये है। और ये मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए मैं समय निकाल लेती हूँ। समय की बात आई ना, समय निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये इस तरह से, ये बहुत सारे स्केचेस बनाए हुए मैंने, और ये इस तरह से। तो ये है कि समय, आपको अगर शौक करने हैं, आपने सही बात कही थी, आपको अगर शौक करने हैं
तो आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, समय निकालना, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो लोग बोलते हैं समय नहीं मिलता, तो स्पष्ट है कि वो बहाना लगाते हैं, बहाना, बिल्कुल केवल केवल बिल्कुल। बहाने लगाते हैं। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इतना कार्य करने के बाद भी, और पहले भी मैंने कहा कि कई महिला नौकरी भी करती हैं, घर का कार्य भी करती हैं, ये भी करती हैं, तो टाइम समय तो निकलता है, निकालना पड़ता है। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि आपको ये शौक है, वो शौक है, एक दो तीन चार मालूम नहीं कितने शौक हैं, तो अ, मैं देख रहा हूँ कि आप आराम से समय निकाल रही हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। समय को किस तरह से समय सारणी बनानी है, उसका कैसे उपयोग करना है, आप भली भांति जानती हैं। दूसरी सर बात जो आपने, समय, जी जी जी, पहले आप बोलिए जी, जी। नहीं सर आप प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज आप बोलिए जी। तो अब मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि मैं ये करती हूँ, ये करती हूँ, तो स्पष्ट रूप से मुझे कहना पड़ेगा कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम वैसे व्यक्तित्व के साथ आते हैं, जिसमें प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई होती है, विभिन्न तरह की प्रतिभा है। बड़ा अच्छा लगता है, और आज आपके साथ मिलकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे भी अब बहुत खुशी जैसे हुई आपने सर। कहा कि, जी, जैसे आपने कहा कवि मन है, कविताएं लिख ली, कभी गाने की भी बात हुई अभी, तो क्यों ना कुछ कोई कविता, सॉरी, कविता सुनी जाए आपके श्रीमुख से। सर मैं जरूर सुनाना चाहूंगी एक कविता। पहले तो जी मैं क्या हूं उसको परिभाषित करना चाहूंगी। मैं क्या हूं, जी। मैं खुद को क्या परिभाषित करूं, शब्दों का सम्मिलित रूप हूं। मैं खुद को क्या परिभाषित करूं, शब्दों का सम्मिलित रूप हूं। चांदनी में नहाई जी हुई या बरखा के बाद की खिली धूप हूं। चांदनी में नहाई हुई या बरखा के वाह, बाद की खिली खिली धूप हूं। मुझ में है निशा सी शांत नीरवता। यहाँ निशा का मतलब रात से है। मुझ में है निशा सी शांत जी बिल्कुल। नीरवता और बहती नदी सी निश्चलता। बूंद बूंद में सागर तलाशती, सामंजस्य बैठाती सी समरसता। मुझको चलते रहने की आदत है, मेरे पाँवों में थकन नहीं होती। मुझको चलते रहने की आदत है, मेरे पाँव में थकन नहीं होती। नहीं सोचती मैं पलायन, नहीं सोचती मैं पलायन। मैं शमशीर सी जंग से परेशान नहीं होती। नहीं सोचती मैं वाह, पलायन, मैं खूब, शमशीर बहुत सी जंग से परेशान नहीं होती। मेरे जी हौसलों में इतनी जान है, मेरे हौसलों में इतनी जान है कि उड़ाने मेरी आसमां से ऊपर। मेरे वाह। हौसलों में इतनी जान है कि हम्म। उड़ाने मेरी आसमां से ऊपर। इरादे इतने फौलादी मेरे, नारी रूप में नहीं किसी से कमतर। इरादे इतने फौलादी मेरे, नारी रूप में नहीं किसी से कमतर। किस्मत की घायल रूह हंसकर जीने की आस कभी नहीं छोड़ती, यानी मैं कभी भी दुखों से दुखी नहीं होती। किस्मत की बिल्कुल। घायल रूह हंसकर जीने की आस कभी नहीं छोड़ती। कितनी रहूं बिंदास मगर अपनी देहरी के संस्कार नहीं भूलती। कितनी भी रहूं बिंदास मगर अपनी हम्म, देहरी के संस्कार नहीं भूलती। कुछ है भोली सी संवेदनाएं, कोकिल कंठी सी मेरी स्वर व्यंजनाएं। कुछ है भोली सी मेरी संवेदनाएं और कोकिल कंठी सी मेरी स्वर व्यंजनाएं। राह में भूलू भटकू ना भरमाऊं, राह में भूलू भटकू ना भरमाऊं। अपने मेरे लक्ष्य, अपनी है वर्जनाएं। मेरे खुद के अपने लक्ष्य हैं, मेरी खुद की अपनी लिमिटेशन है, मेरी खुद की अपनी वर्जनाएं हैं। जीवन की आपाधापी है माना, फिर भी रिश्तों में पलक पावड़े बिछा देती। जीवन की आपाधापी है माना, फिर भी रिश्तों में पलक पावड़े बिछा देती। पानी से घुल मिलती सब में, पानी से घुल मिलती सब में। जी लहरों से आगे नजर बिछा देती, लहरों से आगे तक नजर बिछा देती। किंचित नई भयभीत गीत है मेरा, नहीं है हार सामने जीत। किंचित नई भयभीत गीत है मेरा, नहीं है हार सामने जीत। अभी तो नापी है एक कदम की जमीन, भव्या फाउंडेशन। अभी तो वाह नापी वाह है एक वाह। कदम की जमीन। अभी हम्म, शेष आसमां, अभी शेष है आसमां संग प्रीत।
अभी तो नापी है एक कदम की जी जमीन, अभी शेष है आसमां संग प्रीत। पत्थरों से गम को काटती, हृदय को आनंदित करती रस का सागर, मेरी नींव है आधार, जमी है चांद, विप्लव मूल्यों की है मेरी गागर, विप्लव मूल्यों की है मेरी गागर। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं मेरी कल्पनाएं कोरे कागज पे, मेरी कविताएं बोल जाती हैं। मैं क्या हूं, मेरी कल्पनाएं कोरे कागज पे बोल जाती है, उन्मुक्त उच्छृंखल सी सांसों में महुए की गंध सी निशा कहीं महक जाती है। महुए की गंध सी सांसों में निशा कहीं महक जाती है। धन्यवाद सर। तो ये निशा धन्यवाद सर। कुछ पॉज आ गया शायद बीच पे, और क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है शायद कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ ही जाती है जी बीच बीच में कई बार। जी जी, जी बिल्कुल जी बिल्कुल सर, बोलिए। बिल्कुल। बोल जी जी बिल्कुल सर। तो ये है निशा। निशा के बारे में मैंने आपको बताया, और कहीं पे डिस्टरबेंस हो रहा है? जैसे मैंने कहा कि मैं कहीं बाहर अभी कोई होटल में हूँ, रेस्टोरेंट में, जहाँ कोई हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा और अच्छा उसमें से अच्छा। समय निकाल कर मैं अलग से बैठा हुआ हूँ। जी आसपास जी। मार्केट है, बाजार है, सड़क है, तो गाड़ियां आ रही हैं, वो हाँ थोड़ा जी बहुत हाँ शोर जी, होगा। लेकिन कोई कुछ बात नहीं। लोगों ने कहा, देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने कहा कि आज का आपका कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए, क्योंकि दिवाली मिलन समारोह है अपना, तो ये कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत आग्रह मैंने किया है डॉक्टर निशा जी से, तो कैसे भी हो, चाहे डिस्टर्बेंस हो, चाहे मैं अलग जाके बैठूंगा, लेकिन कार्यक्रम करूंगा। ये देखिए आपको थैंक आवाजें यू कुछ सर, आ रही हैं, डिस्टर्बेंस हो थैंक यू रहा सर, होगा, थैंक लेकिन जी। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जारी रखें प्लीज। जी और सर आपने खुद ने भी समय निकाला, तो समय के ऊपर ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी हर काम के लिए एक नोटबुक मैंने बना रखी है। तो मैं चाहे किसी को कॉल भी करना होता है तो मैं उनका नाम नोट करके रख जी लेती हूँ कि मुझे इनको कॉल करना है। तो इस तरह से समय सारणी बना के अगर हम चलते हैं तो हमारे हर दिन के काम डेफिनेटली पूरे होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब जी कविता आपने सुनाई। जी। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने अपने कार्य पर कविता बनाई या कविता के हिसाब से कार्य कर रही हैं। जिसमें पहले कविता बनाई, पहले कविता बनाई, अच्छा आप उसके अच्छा हिसाब अच्छा, से काम कर रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे वर्षा मतलब किसी न किसी तरह, लेकिन बहुत अच्छा, हमारे कमेंट भी आया था इस तरह का भी, कि जी जी आपकी अपनी कहानी लग रही है ये। चलिए, बहुत जी जी खूब। और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप कवि हृदय हैं, कविताएं लिखती हैं। और सबसे बड़ी बात प्रसन्नता की है कि आप हमारे मंच मानसरोवर साहित्य अकादमी के सदस्य हैं, तो जी ये भी हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। जी। अभी जिक्र हुआ था कि गायनी क्षेत्र में भी दखल रखते हैं आप, गाती हैं, तो जी क्यों ना आपके मधुर मधुर स्वर हमारे कानों तक पहुंचे, ऐसा कुछ करें। जी जरूर सर, जरूर जी जरूर। जी मेरे कुछ पसंदीदा गाने हैं, मैं उसकी दो दो तीन तीन लाइन आपको एक बंद करके सुनाऊंगी। तो जी बिल्कुल। अ, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे ना रहे हम, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा। एक ऐसा गाना है जिससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और शायद ही पुराने जमाने का गाना है और शायद किसी ने सुना हो, अन्नदाता फिल्म का गाना है, अनिल धवन जी का। इस गाने की लाइन ऐसी है कि शायद हर कर्मठ व्यक्ति को इससे प्रेरणा मिलेगी। उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ। नैन हमारे साझ सकारी, देखे लाखों सपने, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना, यहाँ मन ये कहे दुखी ना हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के, गीत वो सारे रोए कोई हंस के गाए, सच ये कहीं होंगे या नहीं, कोई जाने ना, कोई जाने ना, यहाँ मधुबन गूंजे मुरली थारी, सावरा मेहड़ों पर से बिजली चमके, की कर आऊं सावरा, की कर आऊं सावरा, मधुबन गूंजे मुरली थारी, सावरा मेहड़ों पर से बिजली चमके, की कर आऊं सावरा, की कर आऊं सावरा, चारों कोट बिजुरिया चमके, चारों कोट बिजुरिया चमके, मेहड़ो शोर मचावे रे, सावलरी कणकोर पातली जमुना छकोला खावे रे, सावण री खड़गोर बादली जमुना छकोला खावे रे, सनन सनन सन चले पवनिया, सावरा मेहड़ों पर से बिजली चमके, की कर आऊं सावरा, की कर आऊं सावरा। धन्यवाद सर। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी देखिए लोग हमारे दर्शक जो कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी, और वाह, और क्या कहना, सब तरह का ऑलराउंडर। ये भी एक कमेंट था, ऑलराउंडर। तो मैं भी यही कहने वाला था कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी मतलब ऑलराउंडर, अंग्रेजी में बोले तो वही बोला जाता है। तो चलिए आज हमें आपसे मालूम हुआ कि कोई जो करना चाहता है, शौक को जुनून में ढालना चाहता है, समय निकालना चाहता है, मुझे कहना चाहिए समय निकालना चाहता है, बाकी जो बहाना लगाए उसकी बात तो अलग है। तो आपकी तरह से वे समाज सेवा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कविता भी लिख लेती हूँ, गाने भी गा लेती हूँ, तो वो समय अलग निकाल लेती हैं आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके आज जो साक्षात्कार हुआ है उससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिली है सर। एक चीज कहना यदि ठान लें, जी जी, मैं एक चीज विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगी कि आज जो मैं हूँ निशा माथुर, आज मैं जो हूँ एक मेरे नाम को जो पहचानते हैं
उसके पीछे मेरे घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरी मम्मी का आशीर्वाद है, मेरे भाई बहनों का आशीर्वाद है, मेरे पापा का, मेरा बहुत भरा पूरा परिवार है। मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मेरे जी 5 और 2 मेरे चाचा जी के 7 नंदे हैं, मेरी 7 ही देवर हैं मेरे, सब मिला करके, और हाँ भरा पूरा परिवार है। और उन लोगों का आशीर्वाद, मेरी बड़ी नंदे जो हैं इतना आशीर्वाद देती है। मेरी सासू जी अब आज नहीं है, मैंने उनके साथ बहुत जिंदगी के साल बिताए हैं, उनका बहुत बहुत आशीर्वाद मुझ पे रहता था। तो मेरे देवर देवरानी, मैं परिवार में सबसे बड़ी बहू हूँ, तो एक संयुक्त परिवार की जी बड़ी बहू होने के नाते बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं, और सभी मुझे आदर सत्कार मान देते हैं। मेरे परिवार का मुझे बहुत सहयोग, और विशेष रूप से मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का मुझे बहुत सहयोग मिलता है। हालांकि मेरी बेटी पुणे रहती है, अब वो वहीं पढ़ती है, स्टडी करती है। और मेरी एक ही बेटी है भव्या, और मेरे देवर के 2 बेटे हैं। तो हमारा 3 बच्चों का परिवार है, पूरा संयुक्त परिवार। और देवर देवरानी जी के साथ हम लोग रहते हैं सब। मम्मी हमारी है नहीं अब, तो मुझे इन लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है, तभी मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं इन्हीं सबके बदौलत हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बिना आशीर्वाद, बिना सहयोग के इतना बड़ा कार्य संभव नहीं हो सकता। और बड़ों का आशीर्वाद है और छोटों का सहयोग आपको बराबर मिल रहा है परिवार में, ये बहुत अच्छी जी बात है। और सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसमें आपका भी हाथ है, क्योंकि आप इसकी आकांक्षी हैं और आप डिजर्व करती हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलूँ, डिजर्व करती हैं आशीर्वाद के लिए और सहयोग के लिए, इसलिए आपको मिल रहा है। और इसे इस तरह से आप जो है और निरंतर आगे बढ़ती जा रही हैं और अच्छे-अच्छे कार्य कर रही हैं। तो चलिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें बहुत सी बातें आपसे, चाहे मेरी उम्र कुछ भी हो गई हो, लेकिन सीखने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती है, कभी भी सीखा जा सकता है। जो अच्छा कार्य कर रहा है और समय सारणी के हिसाब से कर रहा है, उसे सीखा जा सकता है। तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे ही नहीं, हमारे जितने दर्शकों ने अभी तक कार्यक्रम देखा या देख रहे हैं। तो और दूसरी बात जो मैंने अभी देखी आपके गायन कला, उसमें भी आप पारंगत हैं। और हमें केवल कविताओं का नहीं, गानों का भी कार्यक्रम करते हैं, आपको शायद मालूम होगा या हो जाएगा। तो जी जी कभी जरूर। कभी आपको फुर्सत मिले और हम आपसे से आग्रह करें, तो हम चाहेंगे आप कभी भी 1-2 सर, गानों कभी के लिए भी। उनका कार्यक्रम। जी, जी, हम आपसे आग्रह करेंगे मेरी समय-समय पर। मेरी एक रचना है, अदरक की चाय। तो किसी का कमेंट आया जी। हुआ है भाई, अच्छा ये रजनी दीदी का कमेंट होगा। रजनी श्री बेदी जी मेरी दीदी हैं और मेरी टीम में है, हाँ, मेरी हमारे हमारी भव्या फाउंडेशन की अच्छा, संरक्षक हैं वो। हाँ तो अदरक की अच्छा, चाय, अच्छा। मेरी एक रचना बहुत फेमस है, अदरक की चाय। अच्छा। तो हाँ, तो वो क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड, मेरी दिन की शुरुआत मेरे हस्बैंड की चाय के साथ ही होती है, वो बनाते हैं और मैं पीती हूँ। नहीं, मैं आपको एक एक अभी किसी को बताया नहीं, लेकिन मेरे घर में भी चाय मैं ही बनाता हूँ सुबह की, और अपनी पत्नी को पिलाता हूँ। और ऐसा क्यों करता हूँ मैं, स्वार्थ के वश करता हूँ मैं, ताकि मेरा दिन बहुत अच्छा निकले। आप समझ और सकती हैं। जी। मैंने मेरे हस्बैंड को कह रखा है, तो मैंने मेरे हाँ, हस्बैंड हाँ। को कह रखा है कि आप मुझे चाय पिला दो, बाकी सारा काम मेरे जिम्मे, फिर सब काम कर लूंगी मैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बस सुबह सुबह चाय बिल्कुल, ऐसा ही चाहिए। होता है। जी तो आपसे फिर कभी किसी भी कार्यक्रम में, क्योंकि आप कविताएँ भी लिखती हैं, गाने भी गाती हैं और ये जी इस तरह के महान कार्य भी करती हैं। तो किसी न किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम। जी और आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में आप पधारी। हमें बहुत कुछ जी जानने को मिला, हमारे दर्शकों को भी जानने को मिला। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से, और दर्शकों थैंक का भी यू बहुत सर। धन्यवाद जिन्होंने कार्यक्रम थैंक देखा और कमेंट्स किए। जी, नमस्कार। थैंक यू सर। जी, सभी दर्शकों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।